हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में लर्न विद लक्ष्मण। दोस्तों, आज मैं हिंदी का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। क्या होता है? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। दूसरे हैं नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है और उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या 10 मानी जाती है और मूल स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्वरों की संख्या परंपरागत रूप से 13, उच्चारण की दृष्टि से 10 और मूल स्वर 11 माने जाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये अभी पूरे कितने हैं? 13 है। इनमें से एक ऋषि और एक ये अंग और एक अ, ये 2, ठीक है। 3, ये 3 इसमें गिनती में नहीं आते। परंपरागत रूप में सारे आते हैं, लेकिन जब उच्चारण की दृष्टि से हम 10 देखेंगे तो इसमें ऋषि, अंग और अ नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जब फिर देखते हैं क्या जो मूल स्वर 11 आते हैं उसमें अंग और नहीं आते हैं, री आता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। स्वर 2 प्रकार के होता है। पहला होता है मूल स्वर, ठीक है, मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर बोलते हैं विसर्जन के मूल स्वर उच्चारण के अन्य स्वरूप में स्वरूप में, मतलब मूल स्वर उन स्वरों को बोलते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे अ, आ, ई, उ और ऋषि, ठीक है। दूसरा ऐसे ही होता है संधि स्वर, जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब है तो ये स्वर ही है। जो पहले वाले होते हैं मूल स्वर, इनमें अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनके जो उच्चारण होता है इसमें कम समय लगता है। लेकिन जो संधि स्वर होता है इसमें मूल स्वर लेने पड़ते हैं, उसको संधि स्वर कहते हैं। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ, ठीक है, और एक होता है संयुक्त स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हो। वे स्वर जो सजातीय स्वरों के संयोग से निर्मित हो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे अ प्लस अ, आ, ई प्लस ई। यानी कि सजातीय स्वर का मतलब क्या है कि एक ही जैसे स्वरों से जो निर्मित है। जैसे यहाँ पे है ना, अ प्लस अ को मिला करके एक ही जैसे है, अ प्लस अ को मिलाकर आ, ई प्लस ई मिला के ई बन गया, तो ये सजातीय स्वर है, तो इसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। ऐसे ही आता है संयुक्त स्वर। नेक्स्ट आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उसको बोलते हैं वे स्वर जो विजातीय स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं। विजातीय स्वरों के सहयोग से निर्मित होते हैं, यानी कि जो क्या बोलते हैं अलग अलग स्वरों से मिलकर बनते हैं, उनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर उनको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ए और ई को मिलाकर ए बना है, और ई को मिलाकर ए बना है, अ और उ को मिलकर ओ बना है, और अ प्लस ओ मिला करके आउ बना है। तो ये हमारे संयुक्त स्वर है, ए, आई, ओ और आउ, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर ये आ गए। तो आज के लिए इतना ही इसमें। कल हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण हम किस तरह से करेंगे। धन्यवाद।